नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं उनके लिए मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो ला चुका हूं। तो जितने भी क्लास के स्टूडेंट है, चाहे वो क्लास 6 के हो या क्लास 12 के हो, सभी के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चनों को रखा गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो सभी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी क्वेश्चन लगे कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सब आप याद कर लीजिएगा। एक बार में याद ना आए तो आप 2 बार वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्रैक्टिस वीडियो करने के लिए। और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा ताकि हमें भी कोई मोटिवेशन मिले, इतना लोग लाइक करते हैं। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी को आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, आप लोगों का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है संश्लेषण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है दहन, ऑप्शन डी है विषवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संश्लेषण विधि द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल देखिए क्या है। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अगला देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, इसका सवाल है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है मस्तिष्क, ऑप्शन डी है त्वचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। त्वचा हमारा जो शरीर का वो सबसे बड़ा अंग है। और अगला सवाल है कि पौधे अपना भोजन में कौन सा रंग का उपयोग करते हैं। पौधे अपना भोजन बनाने में कौन सा रंग का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल रंग का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल आप लोग जिस ऑप्शन में होगा वैसी को आप लोग टिक कीजिएगा, राइट आंसर होने वाला है बिल्कुल। अगला देखिए क्या है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश पर निर्भर करता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश पर निर्भर करता है, जो कि ना तो रात का प्रकाश, रात में प्रकाश दिखता ही नहीं है, अग्नि का प्रकाश में भी नहीं हो सकता है, बिजली का प्रकाश में भी नहीं होगा। जो जब होगा तो वो सूर्य के प्रकाश में होगा, जो कि प्रकाश संश्लेषण दिन की प्रक्रिया में होती है। अब देखिए अगला सवाल क्या है कि सूर्य का प्रकाश, यही हमारा राइट आंसर था, सूर्य का प्रकाश। अगला देखिए क्या है कि घ्राण तंतु किस अंग में मिलते हैं। घ्राण तंतु किस अंग में मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है मांसपेशियां, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है आंतें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। मस्तिष्क में जो हो कि हमारा है घ्राण तंतु मिलता है। अगला देखिए सवाल है कि पेड़ किस प्रक्रिया से सांस लेते हैं। पेड़ किस प्रक्रिया से सांस लेते हैं। तो श्वसन की क्रिया द्वारा पेड़ सांस लेते हैं। अगला है कि किस शब्द का अर्थ बिना अनुभव वाला है। किस शब्द का अर्थ बिना अनुभव वाला है। निर्जीव, जिसमें जान नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं। निष्क्रिय, जो कि बिना जो काम नहीं करता है उसे निष्क्रिय कहते हैं। जो कि काम करते करते खत्म हो गया, जैसे कोई बैटरी का जो चार्ज है खत्म हो गया तो बैटरी निष्क्रिय हो गया है। निरअनुभवी, जो बिना अनुभव वाला है उसको हम लोग निरअनुभवी कहते हैं। यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए सवाल क्या है। ऑप्शन सी है अगला सवाल है कि शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। जब 7 से कम होने लगता है पीएच मान तो वो अम्लीय हो जाता है, और जब 7 से बढ़ने लगता है तो वो क्षारीय हो जाता है। अगला देखिए सवाल क्या है। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। प्लाज्मा नहीं होगा, श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं होगी, प्लेटलेट्स नहीं होगा। प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
और अगला सवाल देखिए क्या है कि पौधे किसे छोड़ते हैं जो मनुष्यों के लिए आवश्यक है। पौधे किसे छोड़ते हैं जो मनुष्यों के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि ऑक्सीजन है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए सवाल क्या है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में रक्त का लाल क्यों होता है। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो वो होता है आयरन उसमें होता है, इसलिए उसका रक्त लाल दिखाई देता है। मनुष्य का रक्त लाल दिखाई देता है। जिस भी कीटाणु में या जीव में आयरन की मात्रा होगी उसका रंग लाल दिखाई देगा। तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है। सूर्य किस प्रकार का तारा है। नीला तारा है कि लाल तारा है कि पीला तारा है कि सफ़ेद तारा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सूर्य हमारा एक पीला तारा है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। मानव शरीर में कंकाल का क्या कार्य है। मानव शरीर में कंकाल का क्या कार्य है। और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लाने वाले हैं जो कि आपको सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में हेल्प करे। और आप बताइए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन से विद्यार्थी हमारे चैनल पर ज़्यादा हैं जिसके लिए हमें वीडियो ज़्यादा बनाना चाहिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस क्लास में अभी पढ़ते हैं और किस क्लास का मैं वीडियो बनाऊं। सही है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ऐसे ही क्वेश्चनों के प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कि रक्त संचरण, सहारा देना, कि पाचन, की उत्सर्जन। तो कंकाल का जो कार्य होता है वो है सहारा देना, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप आगे देखिए। आगे है कि पौधे में जल का परिवहन किस भाग से होता है। पौधों में जल का परिवहन किस भाग से होता है। तो ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है पत्ती, ऑप्शन डी है फूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पौधों में जो वो जल का परिवहन होता है वो तना के माध्यम से होता है। आगे है किस पदार्थ में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। किस पदार्थ में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन है गेहूँ, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है मूंगफली, ऑप्शन डी है पालक। ऑप्शन डी क्या है, पालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली जो कि सबसे अधिक इसमें प्रोटीन होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। कोशिका का कौन सा भाग नियंत्रण करता है। कोशिका का कौन सा भाग नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस है, न्यूक्लियस कोशिका का केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट कोशिका भित्ति। तो कोशिका का जो केंद्रक होता है वही नियंत्रण कोशिका को करता है जो कि सेंटर में होता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि प्रोटीन का निर्माण किन तत्वों से होता है। प्रोटीन का निर्माण किन तत्वों से होता है। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, कि केवल हाइड्रोजन से, कि किसी से भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम श्वसन के दौरान छोड़ते हैं, ऑक्सीजन जो कि श्वसन के दौरान हम लोग लेते हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। 21 नंबर सवाल है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 से 80 बार। 60 से 80 बार धड़कता है। नॉर्मल जो होता है वो 72 बार धड़कता है। 72 से 80 भी ऑप्शन में होगा तो आप लोग वहीं मारेंगे 72 से 80 बार। अगला सवाल देखिए क्या है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि वृक्षों की आयु का अनुमान कैसे लगाया जाता है। वृक्षों की आयु का अनुमान कैसे लगाया जाता है। तनों की गोलों से, जड़ों के आकार से, या पत्तियों के आकार से, या ऊंचाई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तनों के गोलों से वृक्षों की आयु का अनुमान लगाया जाता है कि वृक्ष 50 साल पुराना है, या 100 साल, या 500 साल पुराना है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। तो मनुष्य के जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1.5 kg होता है। 1.5 kg मनुष्य के मस्तिष्क का
वजन होता है। अगला है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन पढ़िए, गुलाब है कि रैफ्लेशिया है कि सूरजमुखी है कि कमल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रैफ्लेशिया जो है संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है कि जल में घुलने वाला सबसे हल्का तत्व कौन सा है। जल में घुलने वाला सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि जल में बहुत आसानी से घुल जाता है, इसी कारण जल बनता है। जल का सूत्र ही होता है H2O। H2O जल का सूत्र होता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि पृथ्वी का 71% हिस्सा किससे ढका हुआ है। पृथ्वी का 71% हिस्सा किससे ढका हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी। सवाल ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी का कितना % हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71%। अगला सवाल देखिए क्या है कि भोजन पाचन किस अंग में होता है। भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो ऑप्शन ए है आमाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आमाशय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आमाशय में भोजन का पाचन होता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो ऑप्शन ए है 3 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य में जो होता है वो 4 प्रकार का दांत होता है, 4 प्रकार का दांत होता है। अगला सवाल है मनुष्य में कुल कितनी पसलियाँ होती है। मनुष्य में कुल कितनी पसलियाँ होती है? तो 24 जो होते हैं वो मनुष्य में पसलियाँ की संख्या होती है। अगला है कि प्रकाश किस रेखा में चलता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस भाग में होता है। कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अगला देखिए सवाल क्या है कि जल को सबसे पहले किस रूप में संचित किया जाता है। जल को किस रूप में संचित किया जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तरल है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि गाजर किस में समृद्ध होती है, यानी गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो उसमें विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए गाजर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी का वायुमंडल किससे बना हुआ है। पृथ्वी का वायुमंडल किससे बना हुआ है? तो ऑप्शन ए गैसों का मिश्रण, कि पानी का मिश्रण, कि धूल से, कि पत्थर से। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गैसों के मिश्रण से वायुमंडल बना हुआ है। अगला सवाल है कि पौधों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पौधों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश है, जिससे सबसे अधिक मात्रा में जो पौधे अपना भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं। अगला है कि मनुष्य का रक्त किससे बना होता है। मनुष्य का रक्त किससे बना होता है? ऑप्शन ए है रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा से, कि हड्डी और पेशी से, कि पानी और नमक से, कि कैल्शियम और प्रोटीन से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि जो है वो ठोस माध्यम में सबसे अधिक चलती है, उसके बाद तरल माध्यम में चलती है, उसके बाद गैस में, और उसके बाद निर्वात में। और वहीं बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश निर्वात में सबसे तेज, और गैस में उससे कम, और तरल में उससे कम, और ठोस में सबसे कम ध्वनि की नहीं, प्रकाश की चाल होती है। यहाँ पर बात कर रहा है ध्वनि की, तो ध्वनि का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है कि कौन सा खनिज दांतों को मजबूत करता है। कौन सा खनिज दांतों को मजबूत करता है? तो ऑप्शन बी कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो हमारे दांतों को मजबूत करता है। अगला है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब इतना ही सवाल है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिस वीडियो हम आगे भी लाने वाले हैं, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर ले और एग्ज़ाम में कुछ अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।